Members of the Maratha community in Maharashtra have intensified their protests demanding reservations in government jobs and education under the OBC category. The Mumbai-Bengaluru highway witnessed a 2-hour blockade, causing significant traffic disruption. In Solapur, railway tracks were obstructed, resulting in the detention of 2 protesters. A Panchayat Samiti office in Jalna was set ablaze during a demonstration, and attempts were made to disrupt train services in Shelgaon village. Maratha Kota activist Manoj Jarange continues his indefinite fast in support of the reservation demand. Amidst the unrest, Shiv Sena UBT chief Uddhav Thackeray called on the centre to address the Maratha reservation issue by convening a special session of parliament. Chief Minister Eknath Shinde said the government is positive that the reservation will be given, but it may take some time. He also appealed for peace. जिन्होंने मराठा समाज का आरक्षण गवाया है, सुप्रीम कोर्ट में जब कौन मुख्यमंत्री थे, कौन उपसमिति में थे, ये सब सकल मराठा समाज जानता है। अभी हमारी सरकार ये राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है और मनोज जरंगे पाटिल इन्होंने भी आह्वान लोगों को किया है कि मराठा समाज ये बहुत ही शांति प्रिय और शिस्त प्रिय तरीके से आंदोलन उनके होते हैं। इस आंदोलन में कौन भड़काने का काम करता है, कौन ये आगजनी कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर पूरी तरह सरकार का ध्यान है और निश्चित रूप से मराठा समाज को पूरी तरह फुल प्रूफ जो टिकाऊ होगा कानून के दायरे में जो बिठाने के बाद ये मराठा आरक्षण देने का सरकार की जिम्मेदारी है। अन्य समाज को किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते हुए ये मराठा समाज को आरक्षण देने का काम सरकार करेगा। उसके ऊपर काम शुरू है, जस्टिस शिंदे के माध्यम से वो भी काम कर रहे हैं और क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा काम शुरू है। इसलिए जस्टिस भोसले, जस्टिस गायकवाड़ और जस्टिस शिंदे इनकी एक कमेटी गठित की गई है और जो बैकवर्ड कमीशन है उसको भी ये डेटा कलेक्ट करने के आदेश दिए हुए ये वार फुटिंग पे हम लोग काम कर रहे हैं और मराठा समाज को आरक्षण देने की जिम्मेदारी हमारी है। सरकार सकारात्मक है, थोड़ा सा समय सब्र की आवश्यकता है और इसलिए मराठा समाज को भी मेरी विनती है, आह्वान है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपका भी सहयोग आवश्यक है। इसमें जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए जो कुछ लोग आ रहे उनके ऊपर भी ध्यान रखने का काम ये सकल मराठा समाज के कार्यकर्ताओं ने करना चाहिए। इतने ये मेरी सबसे विनती है। Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis assured positive efforts to resolve the Maratha quota issue, emphasizing the state government's commitment. कल जिस प्रकार की घटना बीड़ में हुई है इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। मराठा आरक्षण के संदर्भ में राज्य की सरकार पूर्ण रूप से सकारात्मक है। कुछ निर्णय आज भी मंत्रिमंडल ने लिए हैं। लॉन्ग टर्म में इस प्रश्न को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन भी अभी मेंशन की गई है और सुप्रीम कोर्ट उसको सुनने वाला है। ऐसे समय कुछ लोग जानबूझकर हिंसा फैलाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कई लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, सारे सीसीटीवी फुटेजेस हमको मिले हैं। इनमें जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं उन्होंने सीधे सीधे लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया है। ऐसे समय उनके ऊपर 307 की धारा के तहत व्यक्तियों को जान से मारने की कोशिश करना, इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। जो शांति के साथ आंदोलन कर रहे हैं उनको आंदोलन करने दिया जाएगा। It was noted that violence like Beed, where public representatives' houses, hotels, vehicles and government establishments were reportedly burned down, will not be tolerated.
Additional forces have been deployed to maintain law and order in the affected areas. The situation remains tense as the Maratha community rejects what they perceive as incomplete reservation and urges the Maharashtra government to call a special session of the state legislature on the issue. The protests reflect the community's persistent demand for equitable representation and opportunities, sparking a broader conversation about social justice and affirmative action in the state.